Hello friends, welcome to my YouTube channel Vedant Academy English with RK Vyas. Friends, from today the Vedant Academy is going to start literature work besides the English grammar work, which is very beneficial for all the students. And in this work, I shall teach you prose, fiction, drama, and poetry. So from today, we are starting poetry work. So let's start poetry work. And the first poetry is the Road Not Taken, which is written by Robert Lee Frost, who was an American poet. The Road Not Taken, Robert Lee Frost, which is written by Robert Frost. सबसे पहले हम पोएट के बारे में जानेंगे और जिसके बाद में लाइन बाय लाइन आपको द रोड नोट टेकन की पूरी जो पोएम है उसके मैं हिंदी एक्सप्लेनेशन करूँगा, तो ध्यान से देखिए। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जो कि जिनका जन्म हुआ 26 मार्च 1874 सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएस में। इनकी डेथ हुई 29 जनवरी 1963 में और 88 ईयर्स ये जो है जिए पूरा। इनकी ऑक्यूपेशन मतलब इनका जो व्यवसाय था ये पोएट थे और एक बहुत अच्छे प्ले राइटर भी थे। इनकी जो शिक्षा हुई वो डार्थमाउथ कॉलेज और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुई। इनकी कुछ नोटेबल वर्क्स हैं अ बॉयज़ विल और नॉर्थ ऑफ बोस्टन। इनके कुछ नोटेबल अवार्ड्स हैं जैसे प्रूटिलाइजर प्राइज़ फॉर पोएट्री इनको मिला, और फिर है कॉन्ग्रेचुलेशन गोल्ड मेडल इनको मिला। इनकी वाइफ का नाम इलिनर मिरियम वाइट था जो कि 1895 से 1938 तक रही। इनके 6 बच्चे थे। अब हम पढ़ेंगे पोएम के बारे में कि पोएम वास्तविक है क्या, ये क्यों लिखी गई। तो मैं बता दूं आपको कि द रोड नॉट टेकन कविता रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट द्वारा लिखित है। वह एक अमेरिकन कवि थे, बताया अभी मैंने। वह ग्रामीण जीवन के अपने यथार्थवादी चित्रण और अमेरिकी बोलचाली भाषण के लिए जाने जाते थे। यह कविता 1916 में पहली बार प्रकाशित हुई। यह कविता हमारे द्वारा किसी विकल्प के लिए निर्णय लेने पर आधारित है। कवि का मानना है कि कई बार ऐसा समय आता है जब इंसान के सामने 2 रास्ते होते हैं और वो निर्णय कैसे ले, तो उस कविता के माध्यम से उसने समझाने का प्रयास किया। अर्थात हमारे पास किसी चीज़ को करने के लिए विकल्प तो कई होते हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। इस लेख में हमने द रोड नॉट टेकन मैंने एक्सप्लेनेशन किया है लाइन बाय लाइन पूरा हिंदी में, जिसे पढ़कर आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं पोएम द रोड नॉट टेकन। टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड। अब लोकेशन क्या है कि कवि सुबह सुबह कहीं जा रहा है और जब वो जंगल की तरफ जाता है तो वहाँ पे सुबह सुबह जंगल में उसे 2 रास्ते दिखते हैं और वो जंगल के दोनों रास्तों को देख के कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे कौन से रास्ते से जाना चाहिए, इस रास्ते से जाना चाहिए या इस रास्ते से जाना चाहिए। और कवि कविता के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा है कि क्या करना है। टू रोड डाइवर्ज इन ए येलो वुड, कवि कहता है कि जंगल में 2 रास्ते अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मुझे खेद है कि मैं दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, अकेला यात्री होने के कारण देर तक खड़ा सोचता रहा। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और क्या करा उसने, जहाँ तक नज़र जा सकती थी उसने एक रास्ते को देखने का प्रयास किया। टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ, और जब उस एक रास्ते को देखा तो उसने देखा कि झाड़ झंकार में मतलब अंदर वन में वो रास्ता किसी और
मुड़ रहा है। ठीक है, मैं फिर से एक बार इसको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जंगल में दो रास्ते अलग अलग दिशा में जा रहे थे और कवि कहता है कि मुझे खेद है कि मैं दोनों रास्तों पर साथ में नहीं चल सकता। वो अकेला है, इसके कारण वहाँ देर तक खड़ा रहा, सोचता रहा और जहाँ तक नज़र जा सकती थी उसने एक रास्ते को देखने का प्रयास किया जो कि झाड़ झंकार में एक रास्ता जो है मुड़ रहा है अंदर। ठीक है, अब सेकेंड स्टेंजा है कि देन टुक द अदर जस्ट एज वेयर। अब वो दूसरे रास्ते की तरफ देखता है और कहता है कि देखने में दूसरा भी वैसा ही दिख रहा था। देन टुक द अदर जस्ट एज वेयर मतलब देखने में दूसरा रास्ता भी ऐसा ही दिख रहा था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बल्कि शायद उसका दावा अधिक मजबूत था। कैसे? बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर क्योंकि वो भी क्या है बहुत ज़्यादा ग्रासी दिख रहा था और क्योंकि उस पर लोग कम चले थे। दो एज फार डेट द पासिंग देयर हालांकि उन पर चलने वालों की जो है संख्या कम थी। कारण दो क्या थी तो हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम तो उसके कारण दोनों रास्ते करीब करीब एक समान ही दिख रहे थे। ठीक है, मैं एक बार फिर से इसको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखने में दूसरा भी वैसा ही दिख रहा था। शायद उसका दावा अधिक मजबूत था, उस पर कम चला गया था। हालांकि उन पर चलने वालों के कारण दोनों रास्ते करीब करीब एक समान ही दिख रहे थे। ठीक है, अब थर्ड स्टेंजा है एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले सुबह सुबह उन पर पत्तियां पड़ी थी। इन लीव्स नो स्टेप एट टोडन ब्रेक जिनसे लगता था कि उन पर अधिक लोग नहीं चले। क्यों? क्योंकि जो पत्तियां पड़ी थी वो जो है टोडन ब्लैक मतलब पाँव से कुचली हुई नहीं थी, मतलब ब्लैक नहीं दिख रही थी। ओ आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे कभी कहता है कि मैंने पहले वाले को कभी और के लिए छोड़ दिया, मतलब पहले वाले रास्ते को कभी और के लिए छोड़ दिया है। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे ये जानते हुए भी कि कैसे एक रास्ते से दूसरे अनेक रास्ते निकलते हैं। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक और कभी को ये शंका भी है कि मैं शायद ही उस पहले रास्ते पर कभी चल सकूँगा। ठीक है, अब मैं आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। सुबह सुबह उन पर पत्तियाँ पड़ी थी इसलिए वो दोनों रास्ते क्या दिख रहे थे एक जैसे इक्वली दिख रहे थे क्योंकि उन पर जो पत्तियाँ पड़ी थी वह ब्लैक नहीं हुई थी क्योंकि जैसे पाँव के नीचे पत्ती आ जाती है तो काली पड़ जाती है, वो पत्तियाँ काली नहीं पड़ी थी। तो कवि कह रहा है कि दोनों रास्ते एक जैसे दिख रहे थे। फिर कवि कहता है कि ओ मैंने पहले रास्ते को कभी और के लिए छोड़ दिया है। कवि ये जानता भी है कि एक रास्ते से कई रास्ते निकलते हैं और वो ये भी जानता है कि शायद ही मैं जो है फिर कभी इस पहले रास्ते पे चल सकूं या वापस आ सकूं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेंजा है जो कि लास्ट है। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई साई मतलब होता है आए भरना। कभी कहता है कि मैं आँ भरते हुए कहूँगा समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस कहीं युगों युगों के बाद क्या कहेगा टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड कि जंगल में दो रास्ते भिन्न भिन्न दिशा में जा रहे थे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय और मैंने उस पर चलना पसंद किया जिस पर कम लोग चले थे। एंड डैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस और उसी से यह सब अंतर पैदा किया। ठीक है, कवि कहता है कि जीवन में ऐसे रास्ते चुनो जिस पर कम लोग जाते हैं, जिससे आप में क्षमता आएगी और जब आप उस रास्ते की मंजिल को प्राप्त कर लोगे तो लोग आपकी तारीफ़ करेंगे और आप लोगों को कहानियाँ सुनाओगे, लोगों को कहोगे कि मैंने वो रास्ता चुना जिस पर लोग कम चले थे। तो आई होप ये कविता आपको बहुत पसंद आई होगी। तो वेदांत एकेडमी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।